सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 जो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की हम क्या पढ़ेंगे? आंगिक पीड़न के बारे में पढ़ेंगे। आंगिक पीड़नों को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आंगिक पीड़नों को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे इस फॉर्मूले जो अप्लाई होने वाले महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जिसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सरल घनीय। सरल घनीय को बोलते हैं सिंपल यानी कि एससी जालक कोष एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो होती है 1। आपसे कहेगा कि एससी जालक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 1 होते हैं। और अगला है इसमें काय केंद्रित घनीय कोशिका, जिसे बोलते हैं घनीय जालक एकक कोष्ठिका में कितने होते हैं, इसे बोलते हैं शॉर्ट में VCC। तो इसमें कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु। तीसरा आता है फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में FCC। तो इसमें जो परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं? 4 परमाणु होते हैं। अब नीचे इनकी कुछ फुल फॉर्म दी हुई है, जैसे कि SC, ये क्या है? पहला SC है, SC जालक कोष्ठिका, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल क्यूबिक। दूसरा है VCC को बोलते हैं काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ये हिंदी में नाम है इसका, और इंग्लिश में बोलते हैं VCC। तो BCC की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तीसरा है FCC यानी कि फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होना है वो है आपका ये रो बराबर Z इंटू एम अपॉन A की घात 3 इंटू वह है Na। तो जहां रो क्या है? रो को हम क्या बोलेंगे? घनत्व। घनत्व को हम रो से भी लिख देते हैं और D से भी लिख देते हैं, स्मॉल d से। Z क्या है? Z है परमाणुओं की संख्या, जितने परमाणु होंगे वो हम Z की जगह लगा देंगे। A क्या है? A है कोर की लंबाई, जो आपको कोशिका जालक कोष्ठिका दी हुई होगी, चाहे वो SC प्रकार की हो, SC हो, चाहे वो VCC हो या FCC हो। तो उसमें जो कोर की लंबाई दी हुई होगी वो होगा तुम्हारा A का मान हो जाएगा। और Na क्या है? आवोगाद्रो संख्या। Na यानी कि आवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है वो होता है 6.02 गुणा 10 की घात 3 प्रति मोल, या मोल इनवर्स भी हम इसे पढ़ सकते हैं। तो Na का जो मान होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। हमें हर प्रकार के न्यूमेरिकलों में Na का जो मान यानी कि आवोगाद्रो संख्या का जो मान है वो यही लगाना है। इसमें जो हमें नेक्स्ट फॉर्मूला यह है वो है, नेक्स्ट फॉर्मूला है परमाणुओं की संख्या। अगर हमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है किसी भी जालक कोष्ठिका में, उसका फॉर्मूला है Z गुणा W बटे में है रो इंटू A की घात 3। Z आप जानते हैं, जो भी आपको कोष्ठिका दी होगी, चाहे VCC हो या FCC हो या SC हो। तो अगर VCC होगा तो हम Z का मान 2 लगा देंगे, FCC होगा तो Z का मान 4 लगा देंगे, SC होगा तो Z का मान 1 लगा देंगे। W क्या है? W आपको भार दिया होगा। W क्या है? भार है, वो आपको ग्राम में दिया होगा कि 200 ग्राम में 300 ग्राम में परमाणु की संख्या निकालिए। रो क्या है? रो क्या है? एक घनत्व है, जो तत्व आपको दिया होगा उसका क्या है? घनत्व है। ए क्या है? कोर की लंबाई। अगर आपसे आप कहता है क्वेश्चन में कि BCC, आपको कोई जालक कोष्ठिका दी हुई है BCC, उसके हमें क्या निकालने? त्रिज्या निकालनी। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है A इंटू √3/4। इसके फॉर्मूले से अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? A का मान निकालना पड़ेगा। जब A का मान निकल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे और यहाँ से आपकी त्रिज्या निकल जाएगी। इससे नेक्स्ट हमने फॉर्मूला लिया है FCC। अगर हमें FCC जालक कोष्ठिका में त्रिज्या निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है A/2√2। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें A का मान ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद हम FCC जालक कोष्ठिका की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिया है एक तत्व की एकक कोष्ठिका, परमाणु द्रव्यमान उसमें कितना है? 108.4। तो जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किसका मान होगा? M का। तो यहां हम लिख लेंगे M बराबर 108.4। और आगे दिया हुआ है घनत्व, तो घनत्व इसका मान होगा रो का। तो रो का मान कितना हो जाएगा? 10.5 ग्राम सेमी की घात 3। आगे दिया हुआ है कोर की लंबाई, तो कोर की जो लंबाई है वो किसका मान होगा? A का। तो यहां पर हम लिख लेंगे A बराबर
409, ये लिखा हुआ PM। P का मतलब है पिको और M का मतलब है मीटर। पिको मीटर में इसका मान हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसे सेंटीमीटर बनाएंगे। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 409 पिको मीटर के पहले हम क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात -12 से, तो ये बन जाएगा मीटर। अब क्या करेंगे, मीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे। तो 409 गुणा 10 की घात -12, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को हम ले लेंगे 10 की घात 2। तो ये बन जाएगा 409 गुणा 10 की घात -10 सेंटीमीटर। आगे हमसे कहा गया है क्रिस्टल जालक का प्रकार बताना है, कि क्रिस्टल जालक आपका किस प्रकार का है, FCC है या VCC है या फिर SC प्रकार का है। इसमें Na का जो मान दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें Z का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछ देगा कि क्रिस्टल जालक का प्रकार क्या है, तो उसका मतलब क्या, हमें इसमें Z का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है रो बराबर Z गुणा M बटे A⁻³ गुणा Na। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें मान निकालना है यहां से Z का। अब क्या करेंगे, Z का मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, Z को यहीं रोक लेंगे, इस वाले पद की इधर गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा रो गुणा A⁻³ गुणा Na और बटे में आ जाएगा M। हमने क्या करा है, Z का मान निकाल लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, रो की वैल्यू लगाएंगे, तो रो की वैल्यू कितनी है, 10.5। रो की वैल्यू है 10.5 गुणा A की वैल्यू कितनी है, 409 गुणा 10 की घात -10, और इसका हम कर देंगे क्यूब, गुणा Na की वैल्यू कितनी है, 6.02 गुणा 10 की घात 23, और बटे में आ जाएगा M का मान। और M का मान कितना है, M का मान है 108.4। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 105 गुणा 105 गुणा 6.02 को हम एक जगह लिख लेंगे, और गुणा में 10 की घात 23। अब हम क्या करेंगे, 409 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 409 का जो क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने पे इसका आएगा 68417,929, और गुणा में 10 की घात पे अगर घात है तो घात को कर लेते हैं गुणा, बटे में कितना आएगा, बटे में आ जाएगा 1084। ये जैसा है वैसे लिख लेंगे। 105 और हमने 6.02 को एक जगह लिख लिया। इसका हमने क्या करा, क्यूब करा, तो क्यूब करके ये आ जाएगा, और घात पे घात तो घात को गुणा करके ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को हम पॉइंट के रूप में लिखेंगे, तो इसे लिख लेंगे 6.841 गुणा 10 की घात कितनी आ जाएंगी, यहाँ पर 10 की घात आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात आएंगी 7। अगर हम पॉइंट लगाते हैं पीछे से आगे की साइड को, तो घात आती है प्लस में, गुणा में 10 की घात 30 में से हम 23 घटाएंगे तो बचेगा -7, और गुणा में 105 यहाँ लिख लेंगे 105 गुणा 6.02, बटे में कितना है, बटे में है 1084। अब क्या करेंगे, ये तो बन जाएगा 105 की और 6.02 की, और इसके हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पे कितना प्राप्त होगा, तो ये गुणा करने पे आ जाएगा, ये गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा 43 24.11, और गुणा में कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 में से हम क्या घटाएंगे, -7 घटा देंगे, बटे में कितना है, बटे में दिया हुआ है 1084। अब हम क्या करेंगे, 43 24.11 1084। अब इसका मान क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि हो जाएगा 10 की घात 0, और 10 की घात 0 का मान कितना होता है 1। अब हम क्या करेंगे, 43 24.11 को डिवाइड करेंगे 1024 से। जब इसे भाग करेंगे
तो भाग करने पर लगभग ये 3.98 के लगभग प्राप्त होगा। ये क्या होगा, इतना मान लगभग इसमें प्राप्त होगा अगर हम इसे भाग करते हैं। तो आपको दिखा रहा है कि 3.98 किसके लगभग आ रहा है, लगभग आ रहा है 4 के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 4 किस में होते हैं परमाणु, 4 होते हैं FCC में। तो इस जालक कोष्ठी का जो प्रकार होगा वो क्या होगा, FCC होगा। इसी में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन क्रिस्टल के घनीय जालक संरचना का प्रकार बताइए। यानी इसमें क्या बताना है, प्रकार बताना है कि कौन से प्रकार की है। यदि इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई, तो कोर की लंबाई कितना हो गया, ए का मान हो जाएगा। तो यहां हम लिख लेंगे ए बराबर 268 PM। इसे चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा, 268 गुणा 10 की घात माइनस के 10 सेंटीमीटर। इसे हमने सेंटीमीटर बना लेंगे। तथा क्रिस्टल का घनत्व, तो घनत्व किसका होता है, रो का। रो लिख सकते हैं या डी भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 56 ग्राम, 7.86 ग्राम सेमी की घात 3। आयरन का परमाणु भार कितना है, m का मान। तो हो जाएगा m बराबर 56 ग्राम मोल इनवर्स। और Na का मान आपको दिया हुआ है। हमें जालक कोष्ठिका का प्रकार बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें Z का मान निकालना पड़ेगा। तो Z का मान हमने जैसे अभी निकाला था सेम वैसे ही निकालेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रो बराबर Z गुणा M बटे A की घात 3 गुणा Na। तो यहाँ से क्या करेंगे, Z का मान निकाल लेंगे। तो Z के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो हो जाएगा Z बराबर रो गुणा A की घात 3 गुणा Na और बटे में आ जाएगा M। ये वाले पद फिर गुणा पे हो जाएंगे और जो गुणा में रहेगा वो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान लगाएंगे। रो की जगह रो का मान लगाएंगे। रो का मान कितना है, रो का मान है 7.86। ए का मान कितना है, ए का मान दिया हुआ है 268 गुणा 10 की घात माइनस 10 और इसका हम कर देंगे क्यूब गुणा Na का मान कितना है 6.02 गुणा 10 की घात 23 और बटे में आ जाएगा M का मान। और M का मान आपको दिया हुआ है 56 ग्राम प्रति मोल। अब हम क्या करेंगे, 7.86 गुणा में लिख लेंगे 6.02 गुणा में आ जाएगा 10 की घात 3 गुणा। अब हम क्या करेंगे, 268 का, अब यहां हम करेंगे 268 का क्यूब करेंगे। तो 268 का जब हम क्यूब करेंगे यानी कि 3 बार गुणा करेंगे तो गुणा करने पर प्राप्त होगा 19, 24, 88 और 32 गुणा में आएगा 10 की घात माइनस के 30 और बटे में क्या है, इसके बटे में दिया हुआ है 56। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को पॉइंट के रूप में लिखेंगे 1.924 गुणा में 10 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो घात कितनी आएंगी, 7 और गुणा में 10 की घात माइनस 30 में से प्लस के जब 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 7 और गुणा में लिखे लेंगे 7.86 गुणा 6.02 और बटे में कितना है, बटे में लिखा हुआ है 56। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जितने भी पद दिए हुए इन सबके हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो जब सबकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 90.84 बटे में आएगा 56 और ये बन जाएगा 10 की घात 0। तो इसका मतलब बन जाएगा 1 हम छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा 90.84 बटे 56 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पाएगा 1.62 आगे को और आएगा, हम केवल 2 अंक ले लेंगे 1.62। अब ये वाला जो मान है वो लगभग किसके नज़दीक है, तो ये वाला जो मान हमें प्राप्त हो रहा है 1.62 ये 2 के लगभग है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 2 जो जालक कोष्ठी यानी कि किस जालक कोष्ठिका में 2 परमाणु होते हैं, तो वो होते हैं
VC में, किसमें होते हैं? BCC में। तो BCC में क्या होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। तो इस जालक कोष्ठिका का जो प्रकार होगा वो क्या होगा? VCC होगा। अगर यहाँ पर परमाणु हमें 1 प्राप्त होता तो ये SC जालक कोष्ठिका होती। अगर 4 परमाणु प्राप्त होते तो ये FCC होती। और यहाँ पर हमें क्या हुआ है? 2 परमाणु प्राप्त हुए, तो इसलिए किस प्रकार का है? BCC प्रकार की जालक कोष्ठिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक तत्व BCC संरचना में पाया जाता है। अगर BCC संरचना है तो यहाँ पर Z का मान कितना होगा? 2 होगा। जिसकी कोर की लंबाई 300 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व इधर रखा है और हमें निकालना है 200 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। तो यहाँ पर Z की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि यह BCC प्रकार का है। E की वैल्यू कितनी होगी? कोर की लंबाई है 300 पिकोमीटर। इसे हम क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 300 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर। घनत्व है रो का मान, तो रो का मान हो जाएगा 5.2 ग्राम (10⁻³ और 200 ग्राम जो है किस मान है? W का मान, क्योंकि हमें 200 ग्राम में परमाणु निकालने की परमाणु कितने हैं। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला मैंने बताया था। इसके जो फॉर्मूला है वो है परमाणुओं की संख्या बराबर सूत्र होता है इसका Z गुणा W बटे रो गुणा A⁻3। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसे मान लगाएंगे तो Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 और Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। W का मान कितना है? 200 बटे रो की वैल्यू कितनी है? 5.2 गुणा A का मान कितना है? 300 गुणा 10⁻10 और यहाँ हम इसका कर देंगे क्यूब। अब हम क्या करेंगे? एक पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ बन जाएगा एक 0। 2 किससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000 बटे में आ जाएगा 52 गुणा, इसको हम लिख लेंगे 3 गुणा 300 और 300 को हम लिख लेंगे 3 गुणा 10⁻2 और गुणा में 10⁻10 और यहाँ हम इसका कर देंगे क्यूब। तो 300 को हम लिख लेंगे 3 गुणा 100 और 100 का लग गया 10⁻2। अब हम क्या करेंगे? 4000 बटे 52 गुणा 3 का, इसको लिख लेंगे 3 गुणा 10 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -8 और यहाँ बन जाएंगी 3 घात। तो ये हो जाएगा आपका 4000 बटे 52 गुणा 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा? 27 और गुणा में 10⁻8 या 24। 8 की 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब 4 को हम लिख लेंगे, 4000 को हम लिख लेंगे 4 गुणा 10⁻3 बटे में हो जाएगा आपका 52 की और 27 की गुणा कर लेंगे तो 52 की 27 की गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 1404। कितना आ जाएगा? 1404 आ जाएगा। और गुणा में कितना है? 10⁻24। अब क्या करेंगे? हम 4 को भाग करेंगे इस वाली संख्या से। जब 4 को हम भाग करेंगे तो भाग करने पर हमें प्राप्त होगा ये 0.00284 गुणा में 10⁻3 और ये वाले घात ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 24। अब हम क्या करेंगे? एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 2.84 गुणा 10⁻1 2 3। हम 3 कदम चलेंगे तो यहाँ पर 3 घात आ जाएंगी माइनस में। अगर हम पॉइंट आगे से पीछे की तरफ लगाएंगे तो घात आएगी माइनस में। अगर हम पॉइंट लगाते इधर से इधर की साइड को तो आती घात प्लस में और गुणा में 10⁻24 में को 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 और इसके बाद आ जाएगा 2.84 गुणा 10⁻27 में 3 घटा देंगे तो बचेगा 4। तो जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है? 2.84 गुणा 10⁻24। तो इस प्रकार से आप किसी भी जालक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक तत्व VCC संरचना में पाया जाता है।
तो BCC का मतलब क्या है, जेड का मान 2 हो जाएगा, जिसकी कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। इसका घनत्व इतना दिया हुआ है, तो 208 ग्राम में तत्व में हमें क्या निकालना है, परमाणु की संख्या निकालनी। तो ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, और ए का मान कितना होगा, 288 पिकोमीटर। इसे हम लिख लेंगे 288 गुणा 10 की घात माइनस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और आगे जो घनत्व दिया हुआ है, घनत्व है 7.2 ग्राम सेमी की घात -3, और 208 ग्राम का तत्व है, तो हो जाएगा डब्लू का मान। तो डब्लू बराबर है 208 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, परमाणु की संख्या निकालेंगे। तो परमाणु की संख्या निकालने के फॉर्मूला कौन सा है, इसे एन लिख लेते हैं। परमाणु की संख्या को एन लिख लिया हमने। तो एन बराबर फॉर्मूला है इसका जेड गुणा डब्लू, एन बराबर जेड गुणा डब्लू, और बटे में है रो इंटू ए की घात 3। अब जेड का मान कितना है, 2, डब्लू का मान कितना है, 208 बटे रो का मान कितना है, 7.2, और गुणा में ए का मान कितना है, 288 गुणा 10 की घात -10, और यहाँ हम लगा देंगे 3 घात। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 2080 बटे 72 गुणा 288 का हम घन करेंगे। तो 288 का हम घन करेंगे तो यह आएगा 3 बार गुणा करने पर 23 88 78 और 72। घन कैसे करेंगे, 288 की आपस में 3 बार गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा में आ जाएगा 10 की घात, 10 की 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 30, अब दूसरे से काट लेंगे तो आएगा 36। तो 2080 बटे 36 गुणा, इसे हम पूर्ण में लिखेंगे 2.38, एक अंक और लिख लेंगे पॉइंट के बाद, गुणा में 10 की घात कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये घात आएंगी प्लस में, क्योंकि मैंने पॉइंट जो लगाया वो इधर से इधर को लगाया, तो घात प्लस में आएंगी, और गुणा में 10 की घात -30। अब हम क्या करेंगे, 2080 बटे 36 गुणा 2.388 गुणा में 10 की घात, 30 में से हम 7 घटा देंगे तो बचेगा -23। अब 2080 बटे 36 की हम इससे गुणा करेंगे, तो 36 की जब इससे गुणा करेंगे तो यह आएगा 85.968, और जो माइनस घात इसमें ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएंगी प्लस के 23। अगर घात माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 2080 को भाग करेंगे 85 से, जब भाग करेंगे तो भाग करने पर ही प्राप्त होगा 2.419, और गुणा में है 10 की घात, गुणा करने पर प्राप्त होगा हमें 24.19 गुणा 10 की घात 23, पॉइंट हम लगाएंगे इंक के बाद, तो ये हो जाएगा 2.419 गुणा 10 की घात 24 हो जाएगा। तो इतने परमाणु हमें प्राप्त होंगे। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी तत्व में, किसी भी चालक कोष्टिका में परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं, चाहे वो FCC प्रकार की हो या BCC प्रकार की हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी परमाणु, किसी भी चालक कोष्टिका की आप किस प्रकार से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं।